हेलो दोस्तों, जब भी आपको कुछ नया सीखना तो आप YouTube पर RS स्क्वायर चैनल को जरूर सर्च कर लेना। तो दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं पत्थरी के बारे में, यानी पत्थर के बारे में हमको बताने वाले हैं। तो कौन सा पत्थर? वो बड़ा वाला पत्थर नहीं, एक छोटा सा पत्थर के बारे में हम लोग बात करेंगे जो कि होता है ह्यूमन बॉडी के अंदर। ठीक है, तो इन पत्थरों के बारे में हम बात करेंगे। और कौन सा पत्थर के बारे में बात करेंगे? तो हम बात करने वाले हैं मूत्राशय में जो पत्थर बन जाता है, वो पत्थर कैसे बनता है, वो किसके कारण बनता है और उसका लक्षण क्या है, हम इसके बारे में आपको आज हम बताएंगे। तो चलिए देरी न करते हुए सीधा चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। तो हमने यहां लिखा है मूत्राशय में पत्थरी, मतलब यूरिनरी ब्लैडर। ठीक है, यानी यूरिनरी ब्लैडर एक थैला होता है, एक थैला नामक स्ट्रक्चर होता है ह्यूमन के बॉडी में। वो स्ट्रक्चर आपको हम दिखाते हैं कैसा होता है। आप देखिए, एक छोटा सा स्ट्रक्चर होता है ऐसा। ठीक है, ये आपका होता है यूरिनरी ब्लैडर यानी मूत्राशय। इसमें क्या रहता है? यूरिन स्टोर होता है ह्यूमन के बॉडी में। ठीक है, इसमें जब यूरिन स्टोर हो जाता है तो जब ये फूल हो जाता है, अब स्टोर कैसे होगा? आप जो पानी पीते हो, है ना, जो भी वेस्ट यूरिन होता है, यानी उसमें से उसी में मिनरल्स वगैरह पाया जाता है। ठीक है, पानी में खनिज पाया जाता है, मिनरल्स उसमें पाया जाता है। तो वो सभी बॉडी एब्जॉर्ब करके जो भी वेस्ट होता है वो कहाँ स्टोर होता है? हमारे अंदर एक ट्रंक पाया जाता है, एक टंकी पाया जाता है। उस टंकी का नाम है यूरिनरी ब्लैडर यानी मूत्राशय। ठीक है, इसमें पूरा स्टोर होता है और जब ये भर जाता है, जब ये फुल हो जाता है, तब आपको टॉयलेट लगता है। तो आप कहां जाते हो? वॉशरूम जाते हो ना। लेकिन कुछ व्यक्ति क्या करते हैं? वॉशरूम नहीं जाते हैं। वो बोलते हैं हम तो ये सिनेमा देख कर ही जाएंगे। कोई अगर सिनेमा देख रहा है वो बोलेगा 3 घंटे का सिनेमा है, हम तो आज 3 घंटे के बाद ही उठने वाले हैं। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। इसी कारण से पत्थर यानी स्टोन कहां होता है? आपके मूत्राशय में, आपके यूरिनरी ब्लैडर में क्या होता है? पत्थर हो जाता है। अब वो कैसे होता है चलिए देखते हैं। तो देखिए स्टोन कैसे बनता है, कहां पे? मूत्राशय में, मतलब यूरिनरी ब्लैडर में स्टोन का बनना, स्टोन का स्ट्रक्चर कैसे होता है, वो कैसे बनता है, फॉर्मेशन उसका कैसे होता है। तो देखिए हम जो भी पानी पीते हैं, ठीक है, जो भी हम सरल पदार्थ लेते हैं लिक्विड के फॉर्म में, वो उसका वेस्टेज हमारे यूरिनरी ब्लैडर में स्टोर होता है। ठीक है, तो देखिए जो भी हम पानी पिए उसमें मिनरल्स वगैरह रहता है, यानी खनिज पदार्थ उसमें पाया जाता है। अगर आप समय से टॉयलेट नहीं जाते हो, जब आपको टॉयलेट लगता है, ठीक है, जब आपको मन होता है कि हम यूरिन डिस्चार्ज करें तो आप नहीं गए, मान लो कोई व्यक्ति सुबह से एक ही बार गया है, मॉर्निंग में फ्रेश होकर के आया है और वो फिर दोबारा गया नहीं अभी तक, वो पानी, वो यूरिन स्टोर कहां पे है? आपका मूत्राशय में स्टोर है। अब ये स्टोर होकर क्या करेगा? वो एक ही बार गया है भर दिन में, अब वो इसमें स्टोर है। पानी में क्या पाया जाता है? मिनरल्स। वो मिनरल्स क्या होगा? छोटे छोटे कण होते हैं, छोटे छोटे कण होते हैं। वो क्या करता है? धीरे धीरे भर दिन में वो अपने आप को ज्वाइंट यानी कंबाइंड होना शुरू होता है। यानी छोटा छोटा जो भी होगा ये कंबाइंड होगा, यानी अपने आप में धीरे धीरे पूरा इकट्ठा हो जाएगा। ठीक है, जब ये कंबाइंड हो जाएगा, जब ये ग्रुप बना लेगा, तब ये धीरे धीरे क्रिस्टल का रूप ले लेगा। ठीक है, यानी क्रिस्टलाइज बनता जाएगा धीरे धीरे। यानी क्रिस्टल का मतलब ये होता है कठोर बनना, वो धीरे धीरे कठोर बनते रहता है। इसी को यही कठोर बनते बनते ये स्टोन का निर्माण कर देता है, यानी पथरी का निर्माण कर देता है यूरिनरी ब्लैडर में, मूत्राशय में। तो ये क्रिस्टल किसका निर्माण कर दिया? पत्थर का निर्माण कर दिया। अब देखिए ये किसके कारण से पत्थर का निर्माण किया? अब इसका कारण क्या है? देखिए कारण है कि जब आपका यूरिनरी ब्लैडर यानी जब आपका मूत्राशय खाली नहीं होता है, एनी टाइम वो भरा रहता है। एनी टाइम कहने का मतलब ये अगर कोई व्यक्ति भर दिन में एक ही बार टॉयलेट गया है तो उसका मूत्राशय क्या होगा? भरा होगा। तो उसमें तो भरा है क्या? वेस्ट भरा है, वेस्ट वाटर भरा है, यूरिन भरा है।
तो उसमें से अभी आपको हम बताया है मिनरल्स जो भी होगा, खनिज जो भी होगा, खनिज पदार्थ, वो क्या होता है, कंबाइंड होता है, इकट्ठा होता है और वो धीरे धीरे क्रिस्टल का रूप लेता है और वहीं धीरे धीरे स्टोन बन जाता है। अब ये स्टोन जो बनता है, ये स्टोन कोई ऐसा वैसा नहीं होता है कि आप उसे गला सकते हो। गला सकते हो, स्टार्टिंग फेज के स्टोन को आप गला सकते हो पानी पी करके, लेकिन धीरे धीरे ये डे बाय डे इंक्रीज ही होते रहता है। डे बाय डे क्या होता है, इंक्रीज होता है। ये इंक्रीज जो होता है डे बाय डे, धीरे धीरे इंक्रीज होते होते ये कठोर होते जाता है, ठीक है, यानी ये हार्ड होते जाता है और ये वैसे नहीं टूटता, ये इसे ऑपरेशन के द्वारा ही निकाला जाता है। क्लियर? तो अब इसका कॉज क्या है आप समझ गए, खाली होने के कारण, खाली ना होने के कारण, ठीक है। जब आपका मूत्राशय खाली नहीं होता है, जब आप टॉयलेट नहीं जाते हो, जब आपको यूरिन डिस्चार्ज करने की इच्छा जागरूक होती है तो आप नहीं जाते हो, नहीं मुझे तो अभी फ्री फायर खेलना ही है, तभी जाएंगे। क्लियर? तो ऐसा ही अब देखिए, जब आपका यूरिन भी क्या होगा, इसे ठीक होगा यानी गाढ़ा होगा, ठीक है। यूरिन गाढ़ा होना भी इसका कारण ही होता है। अब देखिए आपका प्रोस्टेट ग्लैंड जो होता है, ठीक है, प्रोस्टेट ग्लैंड का इंक्रीज हो जाना, ठीक है। प्रोस्टेट ग्लैंड क्या होगा, जब इंक्रीज हो जाता है, ये आपका है, ये क्या है आपका यूरिनरी ब्लैडर। अब यहां पे आपका आ जाता है प्रोस्टेट ग्लैंड, ठीक है। ये प्रोस्टेट ग्लैंड धीरे धीरे क्या होता है, ये धीरे धीरे इंक्रीज हो जाता है। अगर ये प्रोस्टेट ग्लैंड इंक्रीज हो जाएगा तो आपका ये नली जो है, कौन सा नली, यूरिन डिस्चार्ज करने की रास्ता, वे, ये धीरे धीरे ब्लॉक होगा, ठीक है। तो नहीं देख, ये धीरे धीरे क्या होगा, ब्लॉक हो जाएगा। ये जो गैपिंग देख रहे हो ये ब्लॉक हो जाएगा। ये ब्लॉक होगा तो हमें यूरिन डिस्चार्ज करने में क्या होगा, प्रॉब्लम होगा, है ना। तो यही होता है प्रोस्टेट ग्लैंड का इंक्रीज हो जाना। अब देखिए लॉन्ग टाइम तक यूरिन जमा रहना, हमारे मूत्राशय में लंबे समय तक यूरिन जब स्टोर रहता है तो उससे भी क्या होता है, स्टोन बनने की चांसेस अत्यधिक ज्यादा होता है, ठीक है। तो ये था आपका कॉज यानी कारण। अब देखिए जब पत्थर मूत्राशय में हो जाता है, यानी कि वो कॉज हो जाता है, बन जाता है, तो उसका कुछ सिम्टम्स तो दिखेगा, कुछ लक्षण तो हमें पता चले कि वो हुआ कैसे, मतलब हमें पता कैसे चलेगा कि हमें स्टोन हो गया है। तो कुछ लक्षण उसका होता है, जैसे कि आप जब भी यूरिन डिस्चार्ज करोगे तो आपको उसी समय दर्द महसूस होगा, है ना, आपको दर्द महसूस होगा यूरिन डिस्चार्ज करते समय, ठीक है। और आपका यूरिन गाढ़ा होगा और पीला होगा, ये आप याद रखना, ये आपका लक्षण है। देन यूरिन में ब्लड आना, यूरिन में क्या होगा, साथ साथ ब्लड अगर आ रहा है तो आप सतर्क हो जाओ, आपको पत्थर, स्टोन आपके मूत्राशय में कॉज हो चुका है। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।